प्रणाम दोस्तों, मैं अरुण प्रसाद, आपका न्यूमरोलॉजिस्ट। आज से बिजनेस न्यूमरोलॉजी सीरीज पे बात करने के लिए आया हूं। तो दोस्तों, एक सिनारियो 1 से शुभारंभ करते हैं। सिनारियो 1 क्या है? मान लीजिए एक क्लाइंट हमारे पास आए ये कह के कि कुछ महीनों से या चंद वर्षों से मैं बिजनेस रन कर रहा हूं, मैं बिल्कुल प्रॉफिट्स नहीं कमा रहा, मुझे क्विट करने का इरादा है। ये कह के क्लाइंट हमारे पास आते हैं और हमसे सलाह मशवरा करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? हम क्लाइंट से ये पूछते हैं कि अगर आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया तो आपके पास कोई दूसरा सुनहरा विकल्प है? मेरा मतलब है कि अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपके पास कोई अच्छा जॉब ऑफर है जहां पे आप ज्वाइन कर सकें और आपके जो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो वहां पे फुलफिल हो रही हैं। अगर क्लाइंट करते हैं कि हाँ मेरे पास ये ऑफर है तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर क्लाइंट ये कहते हैं कि नहीं, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आपके पास क्या वो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है जिससे अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने को और अपने बिजनेस को और एक 6 महीने से 1 साल तक अपने आप को विथस्टैंड कर पाएंगे। अगर क्लाइंट कहते हैं हाँ मेरे पास वो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, तो हम क्या करते हैं, क्लाइंट का जो चार्ट है, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे जो न्यूमरो चार्ट बनता है उसका एनालिसिस करते हैं। पहली चीज क्या देखते हैं? पहली चीज ये देखते हैं कि क्लाइंट आज की तारीख में पैसे क्यों नहीं बना रहे हैं। अगर चार्ट के एनालिसिस से हमको ये पता चलता है कि आने वाले 6 महीने या 1 साल में क्लाइंट के पैसे कमाने वाले अच्छे दिन आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप पे जाते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि हम क्लाइंट की खामियां और खूबियां ये न्यूमरो चार्ट से पता करते हैं। ये खामियां और खूबियां बिजनेस के एंगल से हैं। तो पहले खामियों और खूबियों का जिक्र करेंगे। हमको पता चलता है कि क्लाइंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बड़े तेज हैं, कैश फ्लो अच्छा मैनेज करते हैं, फंड्स फ्लो अच्छा मैनेज करते हैं। या मान लीजिए उदाहरण के लिए क्लाइंट की एक खूबी है, हम खामियों का भी एनालाइज करते हैं। खामियों का जब एनालाइज करते हैं तो उदाहरण के तौर पे पता चला कि क्लाइंट्स की जो खामी है उसमें कम्युनिकेशन है। तो बिजनेस के एंगल से ये खामी कहां कहां इफेक्ट कर सकती है? देखिए, वो अपने टीम को ठीक तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। जहां निगोशिएशंस की बात आई, क्लाइंट से नेगोशिएशन या वेंडर से नेगोशिएशन, क्योंकि कम्युनिकेशन उनकी खामी है, वो अच्छी तरह से क्लाइंट या वेंडर से नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। और कम्युनिकेशन में दूसरी कौन सी बारी आती है? मान लीजिए क्लाइंट के बिजनेस में कोई की मेंबर्स हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं बिजनेस में, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो बिजनेस में जो की मेंबर्स हैं उनके साथ रिश्ते ठीक से बना नहीं पाएंगे। तो हम कौन से विकल्प क्लाइंट को एडवाइस करते हैं? पहला विकल्प तो हम ये एडवाइस करते हैं क्लाइंट को कि आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढ के लाइए बिजनेस में जो आपके स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मेरा मतलब है कि हमारे उदाहरण में अगर क्लाइंट की खूबी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है तो ऐसा पार्टनर लाएं जिनकी खूबी कम्युनिकेशन स्किल्स में है, जो टीम को अच्छी तरह मोटिवेट कर पाएं,
की स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे रिश्ते बना पाए, अपने क्लाइंट्स हैं या अपने वेंडर्स हैं उनके साथ क्रेडिट टर्म्स अच्छी तरीके से निगोशिएट कर पाए, ये विकल्प हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं। दूसरा विकल्प है, मान लीजिए हम क्लाइंट का चार्ट का एनालिसिस करते हैं और ये पता चलता है कि क्लाइंट अपने चार्ट के अनुकूल बिजनेस में है, सूटेबल बिजनेस में है। और हमारे उदाहरण में हम मान लीजिए ये लेते हैं कि क्लाइंट शूज के बिजनेस में है, उनका एक शूज का शोरूम है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को कि आप सप्लीमेंट्री बिजनेसेस भी मेन स्ट्रीम बिजनेसेस के साथ चलाएं। इसका क्या मतलब है? आप शूज तो कस्टमर्स को ऑफर करते ही हैं, शूज के साथ आप बेल्ट्स ऑफर करें, वॉलेट्स ऑफर करें, पर्सेस ऑफर करें, वगैरह वगैरह जो लेजर से संबंधित है ये ऑफर करें। ये हम कस्टमर को सुझाव देते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस से ये पता चला कि जो बिजनेस में क्लाइंट इन्वॉल्व है वो उनकी प्रवृत्ति के और डेट ऑफ बर्थ के बिल्कुल व्यतिरेक है, तो हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को छोड़ के एक नया बिजनेस ट्राई करे जो उनके डेट ऑफ बर्थ, मूलांक और भाग्यांक के साथ मेल खाता है। अगर हमको पता चले कि समय, क्लाइंट का समय भी बड़ा अनुकूल है, क्लाइंट बिल्कुल सही बिजनेस में है, क्लाइंट के पास ऐसी टीम है या पार्टनर्स है जो उनको स्किल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम क्लाइंट्स की एग्जिस्टिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी पूछते हैं। सो एग्जिस्टिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब है कि आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, हम ये पूछते हैं क्लाइंट से। और डिफरेंट मॉडल्स का भी बात करते हैं। मान लीजिए दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए क्लाइंट एक्चुअली कंसल्टेंसी बिजनेस में है, तो हम ये जानना चाहेंगे क्लाइंट से कि आप कंसल्टेंसी बिजनेसेस में है, इसका प्रचार आप लोगों के साथ कैसे कर रहे हैं, लोगों को कैसे मालूम कि आप कंसल्टेंसी बिजनेसेस में है, आपका नेटवर्क्स कैसा है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसा है, वगैरह वगैरह, इसके बारे में क्लाइंट से जानकारी लेते हैं। और अगर हमको ये लगता है कि क्लाइंट की जो स्ट्रैटेजी है, बिजनेस स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, वो उत्तम दर्जे की नहीं है, तो हम क्लाइंट को सलाह देते हैं कि वे अपनी बिजनेस रीस्ट्रैटेजाइज करें। तो दोस्तों, ये एक उदाहरण हुआ बिजनेस स्ट्रैटेजी का। और देखिए दूसरे सिंपल टेक्निक्स भी हैं, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर क्लाइंट की बिजनेस स्ट्रैटेजी ठीक है, क्लाइंट सही बिजनेस में है, क्लाइंट का ऐसा योग है बिजनेस चार्ट में कि जहां पे वो पैसे कमा सकते हैं, तो दूसरे छोटे विकल्प जो हैं, माइनर विकल्प जो हैं, क्लाइंट का बिजनेस नंबर क्या है, मोबाइल नंबर जो है उसको चेंज करके एक अनुकूल मोबाइल नंबर लेने की सलाह देते हैं। ऐसे छोटे छोटे विकल्प भी हम क्लाइंट को ऑफर करते हैं। तो ये दोस्तों बिजनेस न्यूमरोलॉजी का एक उदाहरण था। अगली वीडियो में हम दूसरा सिनेरियो चर्चा करेंगे जहां पे क्लाइंट कई वर्षों से बिजनेस में तो है और काफी वर्षों में उन्होंने अच्छे खासे पैसे भी कमाए, मतलब बिजनेस प्रॉफिट्स में था। हाल ही के महीनों में क्लाइंट अपने आप को ये परिस्थिति में पा रहे हैं जहां पे उनके पैसे नहीं बन रहे। तो ऐसे क्लाइंट्स को कैसी सलाह दी जाती है, ये हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट्स में लिखें कि आप भविष्य में कौन से न्यूमरोलॉजी टॉपिक्स सुनना चाहेंगे। सो आज के लिए प्रणाम।